सभी दर्शकों को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे भारत समाचार शुरू कर चुके हैं देखना आप, और मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे। प्रिय दर्शकों, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक टोकरे में लबालब भरा हुआ पानी। यहाँ करीब कहें तो कुछ ही साल पहले यहाँ पानी की जगह पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन यहाँ प्रशासन का रुख बदला और प्रशासन ने यहाँ जैसे पहले तालाब में पानी हुआ करता था, फिर उसी प्रकार से तालाब में पानी भरवाने का काम किया। खैर, तालाब पानी के लिए ही जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस था, उसके उपलक्ष्य में नगर सभापति साथ में नगर ईओ के द्वारा यहाँ पे वृक्षारोपण भी किया गया, जिसमें पौधे लगाए गए हैं। इसी प्रकार से यहाँ देवाल के सटे हुए चारों तरफ से कहें तो पौधे लगाए गए थे, लेकिन कहें तो उसके रख रखाव की वजह से वो पौधे सूख गए। तो हमने ईओ नगर परिषद से बात किया और उनसे पूछा, सवाल किया कि क्या जिस प्रकार से अभी पौधे लग रहे हैं तो फिर वो पौधे आपके द्वारा लगाए गए पौधे देख रेख के अभाव में सूख जाएंगे। 150 पौधे यहाँ पे लगाए जाएंगे। रख रखाव में हमारे यहाँ टीम है राजेंद्र सरोवर पे, और उनको जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि बाउंड्री के अंदर है तो इसमें ऐसा मामला नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि पोखरा आपका पहले नहीं, यहाँ पे पानी सूख गया था, अब पानी है। और ये निश्चित रूप से हम लोग कुछ ही समय में इस राजेंद्र सरोवर को एकदम सदाबहार करके आप लोगों के सामने रखेंगे। तो देखना है कि पौधे तो लगाए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, लेकिन उसकी देख रेख के बिना वो पौधे जो सूख जाते हैं उसमें प्रशासन कितना अपना ध्यान आकृष्ट करता है। कि कुछ दिन पहले कैमूर डीएम के द्वारा यहाँ तालाबों का और कहें तो राजेंद्र सरोवर का निरीक्षण किया गया, जिसमें कि चमन लाल पोखरा, राजेंद्र सरोवर, ये सब तमाम पोखरे थे जिसके सुंदरीकरण की बात की गई। लेकिन अब देखना यह है कि जो उन्होंने डीएम साहब ने कहा है वो कब तक पूरा होता है। लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पे नेशनल फ्लैग भी 100 फीट ऊंचा जल्दी बनवाने वाले हैं, और इस तालाब को सुंदर बनाने के क्रम में हम लोग के द्वारा प्रक्रियागत चीजें कर भी दी गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हफ्ता से 10 दिन के अंदर हम लोग ये भी कार्य पूरा करा देंगे। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो भी हम लोग जैसे यहाँ पे कैंटीन खोलने का भी प्लान कर रहे हैं, वो भी जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। वैसे हमने नगर ईओ से भी बात किया है, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इसकी सुंदरीकरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी जब हमने लिया तो सभापति ने बताया कि यहाँ 110 फीट ऊंचा फ्लैग लगने वाला है, तिरंगा लगने वाला है, जिसकी ऊंचाई 110 फीट होगी। और लोग यहाँ आकर के सेल्फी भी लेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे कि रेलवे स्टेशनों पे जिस प्रकार से फ्लैग लगे होते हैं, उसी प्रकार से फ्लैग यहाँ भभुआ के राजेंद्र सरोवर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यही वो फ्लैग लगना है। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ मुख्य दरवाजा है, मुख्य गेट है, और मुख्य गेट के तुरंत जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको दक्षिण साइड में आपको एक सीमेंट का कंक्रीट का बना हुआ दिख जाएगा, जहाँ फ्लैग लगना है। वो भी उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि 1 सप्ताह के अंदर यहाँ फ्लैग लग जाएगा। जब हमने सभापति से बात किया कि इसके पूर्व सभापति के द्वारा इसका काफी सुंदरीकरण कराया गया था, काफी यहाँ व्यवस्थाएं थी, लाइटें जल रही थी, बोटिंग का व्यवस्थाएं थी, फिर वो व्यवस्थाएं कहें तो धूमिल हो गई, फिर वो व्यवस्थाएं का वहाँ नष्ट हो गई। तो फिर अब फिर से दोबारा उसको जीवित करने के लिए, इसके सुंदरीकरण के लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है। पूर्व सभापति के द्वारा भी इसमें सौंदर्यीकरण कराया गया था, लाइट की भी व्यवस्था की गई थी, मगर देख रेख के अभाव में काफी इसको क्षति पहुंचाया गया। और आज देख सकते हैं कि अभी जो तत्कालीन हम लोग हैं उसका काफी कार्य कर रहे हैं, और काफी कार्य लाइट का भी करेंगे, और इसका सफाई का जो भी व्यवस्था हम लोग अभी किए हुए हैं। और आने वाले समय में काफी हम लोग इसको राजेंद्र सरोवर को एक अच्छा सा सरोवर के रूप में इसको हम बनाएंगे, जो आम जनता के लिए घूमने टहलने और जितने भी उनके स्वास्थ्य संबंधी सब चीजें हैं उनके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। कहीं न कहीं पैसा हम सभी और आम नागरिकों का ही लग रहा है। ये भी ध्यान देने की बात है कि जब एक बार पैसा जिस चीजों में सुंदरीकरण में या फिर विकास कार्यों में लग गया है, तो फिर उसके विकास को आगे बढ़ाना है, न कि विकास को पीछे ढकेल देना है। यह भी एक सोचने वाली बात है। दर्शकों, आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आप भी राजेंद्र सरोवर भभुआ में अगर आते हैं, टहलते हैं, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजेंद्र सरोवर का दृश्य कैसा होना चाहिए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वंदे भारत समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।